आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने चंद हल्कों की जानिब से अस्मे इस्तेहकाम के हवाले से बिलाजवाज तनकीद और मखसूस मफादात के हुसूल के लिए कयास आराइयों पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने करार दिया कि पायदार इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली के लिए अस्मे इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को खत्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। एलामिये में कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह है बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुल्क की इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की बुलाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। PTI ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, लेकिन APC में हुकूमती मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का PTI के फैसले का खैर मकदम। दहशतगर्दी कौमी मसला है, तमाम सियासी जमातों की शिरकत से मुस्बत तासुर जाएगा। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का ऐलान किया। तारीख का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की APC में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालिया इंतखाबात पर कहा, पीपल्स पार्टी धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी नहीं। सियासी मुखालिफिन जीते या हारें, उन्होंने रोना ही है। APC में बलूचिस्तान के मसाइल भी रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की सोच तब्दील होनी चाहिए। बजट में लगाए जाने वाले टैक्सों की मुखालफत करते हुए कहा, बजट इजलास में हमारे MNAs बगावत पर उतर आए थे। बलूचिस्तान में रेस्क्यू सर्विस, पिंक बस के आगाज और गंबट की तर्ज पर अस्पताल बनाने का ऐलान। जो डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, जिनकी एफिशिएंसी कोई नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, मीटिंग्स में नहीं आते हैं तो इनपुट कोई नहीं है, काबिलियत में कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए रखा हुआ है, तो ये रिमूवल के लिए एक तरीकाकार है जिसको वाज़े किया गया है। सेनेट ने रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून और इंसाफ आसम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। PTI की जानिब से मुखालिफत। आसम नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल में गुड गवर्नेंस के हवाले से तरमीम है। जिन इदारों में बैठे डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, कोई काबिलियत नहीं, सिर्फ खुश करने के लिए रखा गया, उन्हें हटाने का तरीकाकार इस बिल में दिया गया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली से जुड़े तमाम मसाइल का हल निजकारी को करार दे दिया। कहा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसहाक डार बोले, गारंटी देते हैं प्राइवेटाइजेशन का अमल मुकम्मल शफाफ होगा। महंगी बिजली आज मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में ₹3.33 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफे की मंजूरी दी। टैक्सों के साथ फी यूनिट टैरिफ ₹48.84 तक मुकर्रर। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बाद भी अवाम बिजली से महरूम। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची से पेशावर तक शहरियों की चीखें निकलवा दी। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6832 मेगावाट। कराची और कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। मुल्तान में 10 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में गर्मी के सताए शहरियों का मतनी ग्रिड स्टेशन पर धावा, जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन में घुसने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब हुकूमत का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल देने का ऐलान। 200 से 5 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर पैनल लगाने के लिए 75% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि बिजली के भारी भरकम बिलों पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल में नाकामी पर अपनी कॉल वापस ले ली। मुल्क के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी। हड़ताल के मामले पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में तमाम पंप्स खुले रहे। कराची में भी बेशतर पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी जारी रही। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया है। हड़ताल का ऐलान करने वाले अब्दुल समी खान का हड़ताल कामयाब होने का दावा। बोले, हड़ताल से हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ, मुतालिबात पर कायम है। अवाम की तकलीफ के पेश नजर हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया बंद नहीं होगा। विफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला ज़राए के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। मोबाइल सिग्नल्स भी जुलूस और मजालिस वाली जगहों पर बंद होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने नफरत अंगेज पैगामात का फैलाव रोकने के लिए 6 से 11 मुहर्रम तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। मीडिया से बात करते हुए पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को रद्द कर दिया। बोले, हमारे दरमियान कोई फूट या इख्तलाफ नहीं। एक पार्टी में बहुत से लोगों की राय एक जैसी नहीं होती। मीडिया हमारी अच्छी चीज तो दिखाता नहीं, कोई बात मिल जाए तो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। पार्टी ओहदा छोड़ने के मुतालबे पर शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत को सड़क छाप कह दिया। बोले, ऐसे इस्तीफे मांगने वाले कई सड़कों पर फिर रहे हैं, सब जानते हैं ये लोग कहां से आए। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी चेयरमैन का धड़ा है। शिबली फराज की फवाद चौधरी पर भी तनकीद। कहा, जमात छोड़ जाने वालों के साथ हमारा कोई राबता है ना ऐसा कोई फैसला हुआ। असम्बली तोड़ने की जो तजवीज़ थी शाह साहब की थी, शाह महमूद कुरैशी साहब। ओके, तुसी हुणे पीटीआई चो? अगर पीटीआई में ना होता तो मैं फेडरल मिनिस्टर होता। मरवत साहब यहाँ पे जो फायरिंग कर रहे हैं आप पे, और वो कह रहे हैं जनाब अपने उत्ते खुद मुकदमात कायम करवाए ताकि टैग लग जाए कि जी मेरे तो मुकदमे ने। वैसे तो फवाद चौधरी साहब ने जनाब बड़ी अच्छी VVIP जेल काटी और इस तरह की बातें। मरवत साहब भी काट लें जेल, VIP काट लें, लेकिन काटते रहें ना। पंजाब असम्बली शाह महमूद कुरैशी के कहने पर तोड़ी गई। फवाद चौधरी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बरअक्स राना मुबश्शिर के साथ गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत को जेल जाने का चैलेंज दे दिया। कहा, VIP ही सही, जेल जाकर देख लें, लग पता जाएगा। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ का हिस्सा होने का खुद साख्ता ऐलान भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के लिए नवाज शरीफ का मुतहर्रिक होने का फैसला। कायद नून लीग मुल्कीर दौरे करेंगे। राना सनाउल्लाह को दौरों का शेड्यूल फाइनल करने का टास्क मिल गया। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी में अहम तब्दीलियों का वाज़ेह इशारा दे दिया। इत्तेहादियों के साथ मुशावरती सिलसिला हमारा जारी है। बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो उस पर कायम रहें। जैसे ही फाइनल होगी और अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर इत्तेहादियों से मुशावरत हो रही है। बानी PTI का शिरकत का बयान सामने आया है। अल्लाह करे कि वो इस फैसले पर कायम रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम में फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। FBR की डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से जारी। निजकारी का अमल भी शफाफ तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगस्त में PIA की निजकारी के अमल में तेजी आएगी। हुकूमत का बजट आम आदमी के बजट को खा गया। बच्चों के दूध से लेकर अद्वियात सब महंगी। खांसी और बुखार की अद्वियात की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ गई।
गुर्दों के अमराज में इस्तेमाल होने वाली कैप्सूल की डिबिया की कीमत 11,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई। कीमतें बढ़ने के बाद साइकिल की सवारी में भी दुश्वारी। सैनिटरी हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक मसनूआत, कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों में 2 से 10,000 रुपए तक इजाफा। फर्नीचर आम आदमी की पहुंच से बाहर। सीमेंट की बोरी 200 रुपए महंगी। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक साल में कर्ज 15% इजाफे के बाद 67,816 अरब रुपए से तजावुज। माहाना बुनियादों पर कर्जों में 2.6% इजाफा। मकामी करेंसी में गैर मुल्की कर्जों में एक साल के दौरान 1.4% कमी आई। बैरूनी कर्जों का बोझ 21,608 अरब रुपए पर आ गया। सीडीए में पेट्रोल बाइक्स खरीदने पर पाबंदी आयद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, सीडीए आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कयाम के लिए मुतल्लिका अमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। लेबर पार्टी के सरबराह केयर स्टार्मर बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में खिताब करते हुए कहा, एतमाद करने पर अवाम का शुक्रगुजार हूं। उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों में से लेबर पार्टी ने 412 सीटें अपने नाम की। पाकिस्तानी नजात लेबर पार्टी रहनुमा नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और अफजल खान ने भी अपनी नशिस्त जीत ली। आम इंतखाबात में खवातीन उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने कामयाबी हासिल की। अब तक तकरीबन 242 खवातीन दारुल अवाम के लिए मुंतखब हो चुकी हैं। मुंतखब अरकान 9 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनैक ने शिकस्त कबूल कर ली। कहा कि तस्लीम करता हूं, हम डिलीवर नहीं कर सके। ऋषि सुनैक का केयर स्टार्मर को फोन। जीत पर मुबारकबाद और भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 120 सीटें ले चुकी, जबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी का भी सफाया। सिर्फ 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। लिबरल डैम के 71 उम्मीदवार कामयाब। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में लेबर को 210 और लिबरल डैम को 63 नशिस्तें ज्यादा मिली। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव की 249 और स्कॉटिश नेशनल पार्टी की 38 नशिस्तें कम हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की आंख मचोली। कहीं कहीं हल्की बारिश। इंसानों को निचोड़ती गर्मी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के आज से मशरकी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है। अगले 2 रोज के दौरान थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और जैकबाबाद में भी बारिश मुतवक्के। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक का हम ऐलान कर रहे हैं। हर मुल्क में जाएंगे, हर चप्पे से जाएंगे, हर मसलक से बालातर होकर बात करेंगे। खिलाफत कायम होगी। निकलो, पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक चलाओ। सियासतदानों में कोई मर्द मुजाहिद है तो वो आगे आए, खिलाफत कायम करे। मेरे और आपके बच्चे शहीद हो रहे हो तो सिर्फ बाइकआउट करेंगे। आंखों में आंखें डाल के जहाद करके, जहाद हक है, जहाद हक है, जहाद हक है। नहीं करोगे जहाद तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। निकलो, अपने मुल्क में खिलाफत कायम करो। तकमीले पाकिस्तान मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साद नजीर का पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक चलाने का ऐलान। मुल्तान में सेव फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सच सिर्फ खिलाफत है, खिलाफत कायम करेंगे। मसालिक से बालातर होकर सबके पास जाएंगे। गजा में मेरे और आपके बच्चे शहीद हो रहे हों तो क्या सिर्फ बाइकआउट करेंगे? जिहाद हक है, अगर जिहाद नहीं करोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हुक्मरानों को छोड़ो, उलमा और असातिज़ा को झंझोड़ो। जब तक जड़ से मसले को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे जनाजे ऐसे ही पढ़े जाएंगे। ये तकरीरें बहुत सारी हो चुकी, अब वक्त है अमल का।
क्या इस मसले का हल ये है कि हम आज बैठे चंद तकरीरें करके चले जाएं? आज अगर हम मुतमिन बैठे हैं कि ये मसला सिर्फ फलस्तीन का है, तो ये मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये मेरा मसला है, ये मेरे बच्चों का मसला है, ये आपका मसला है, ये यूथ का मसला है। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मेसम रजा ने सेफ फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि क्या सियासी रहनुमाओं को ये भूल गया है कि वो अल्लाह को जवाबदेह हैं? क्या मसला फलस्तीन का हल सिर्फ तकरीरें करना है? अब अमल करने का वक्त है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के नाज़िम आला कारी हनीफ जालंधरी ने कहा कि फलस्तीन के मसले पर उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने मायूस किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं, हुक्मरानों से कहता हूँ, आग से मत खेलो, फलस्तीन में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए।